हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग माता सरस्वती के आशीर्वाद से अच्छे होंगे। आज फिर एक बार जनार्दन कुमार पांडे ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक्स को लेकर आप लोग के सामने हाजिर हुए हैं। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। तो चूँकि हमने आप लोग को पिछले 2 वीडियो में बताया था कि यदि x + 1/x = k हो तो x² + 1/x² = k² -2। और दूसरा फार्मूला बताया था कि x - 1/x = k हो तो x² + 1/x² = k² + 2। तो हम देख रहे हैं कि मित्रों कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इसका घात 1 है और इसका घात 2 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि घात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी 1 से 2 पे जा रहा है। इस वाले में भी देख रहे हैं कि यहाँ घात 1 है और यहाँ बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब पिछले 2 वीडियो में हमने जो बताया था उसमें हम देख रहे थे कि घातें बढ़ रही थी। जैसे 20 से 40 हो जा रही थी, 60 से 120 हो जा रही थी, मानी घातें इनका बढ़ रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, घातें घटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। तो आज का होगा कि यदि x² + 1/x² = k हो तो x + 1/x = क्या होगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि यदि हम आप लोगों से पूछें कि x² + 1x² प्लस यदि हम इसके दोनों तरफ इसके हम यदि दोनों तरफ 2 जोड़ दें तो कोई अंतर तो आएगा नहीं, क्योंकि यह समीकरण में इसके दोनों पक्षों में यदि सेम चीज जोड़ दें या सेम चीज घटा दें या सेम चीज से भाग दे दें तो कोई अंतर नहीं आता है। तो हम क्या किए, इधर इसके x² + 1/x² की तरफ भी 2 जोड़ दिया और इधर भी हमने 2 जोड़ दिया, k + 2 कर दिया। तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। और यदि हम आप लोगों से कहें कि यदि हम x से इसमें गुणा कर दें और x से भाग दे दें तो कुछ अंतर नहीं आएगा, क्योंकि x से ax कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों तरफ की मान बराबर है। इसमें हम 2 जोड़े, फिर इधर भी जोड़ दिए, x से गुणा किया और x से भाग दिए तो 1 से कट जाएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। तो हम देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये x + 1/x² ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, k + 2a है। x + 1/x² ही तो है, क्योंकि a² x² प्लस b² 1/x² प्लस 2 × a × b और a के + 2। तो चूंकि x + 1/x और चूंकि हम जानते हैं कि इधर कोई भी चीज जाता है तो a अगर 2 है तो a पावर इसका क्या हो जाता है, इधर 2 है तो 1/2 हो जाता है। यदि किसी भी संख्या पर यदि 1/2 है उसका पूरा का या किसी भी, तो उसको हम ऐसे लिख भी देते हैं, इसका वर्गमूल उसको होता है, जैसे k + 2 हो जाता है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जैसे कहीं भी आपको दिखे कि 3/1/2 तो इसको हम इससे भी लिखा जा सकता है, √4/1/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, k + 1/2 बराबर हो जाएगा √k + 2। तो हमें निकल के क्या फार्मूला आ रहा है, फार्मूला आ रहा है कि √k + 2। ठीक है, तो क्या आया कि यदि x² + 1/x² बराबर k हो तो x + 1/x = √k + 2। यानी जब घात जो होता है, बड़े घात से जब हम छोटे घात में जाते हैं तो क्या हो जाता है, √k + 2 और k ये वाला वैल्यू होता है तो k + 2 √k + 2 हो जाता है। ठीक है, अब हम
इसी पर कुछ सवालों को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और मैं अपने तरफ से पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान देने वाली बात इसमें है कि यदि सवाल आए तो आप लोग भ्रम मत होइएगा, क्योंकि यहाँ चूंकि जब पावर घटे तो ये वाली पावर जब बढ़े 1 से 2 पे जाए या 40 से 80 पे जाए, यानी कहने का मतलब जब पावर बढ़े तो ये वाली फार्मूला अप्लाई करिएगा, और जब पावर घटे तो ये वाली फार्मूला अप्लाई करेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू के हो तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट के प्लस 2। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं सवाल। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 62, तो आपसे पूछे तो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो फार्मूला में हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, तो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट के प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ के जगह पर क्या है 62 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या जी, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट के प्लस 2। तो के जगह पर क्या है, यहाँ के जगह पर 62 है, तो अंडर रूट में क्या करेंगे 62 लिखेंगे और प्लस 2 62 और प्लस 2 यानी 64। ये वर्गमूल किसका होता है, 8 का होता है, ठीक है। तो कैसे आया, देख रहे हैं कि चूंकि हम बड़े घात से छोटे घात में जा रहे हैं, तो ये 2 है, फिर इसका एक घात में जा रहे हैं, तो अंडर रूट के प्लस 2 जो फार्मूला हमने अभी आप लोग को बताया था वो उसी पे डिराइव करके मैंने बताया था, उसी के थ्रू ये आएगा। तो के जगह पर क्या हो गया 62 आ गया, क्योंकि के जगह पर यहाँ 62 है, और प्लस 2 हो गया, प्लस अंडर रूट में 64 हो गया, और 64 की वर्गमूल 8 आ गया। अब एक और सवाल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। तो आपसे यदि पूछे कि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि के जगह पर क्या है 14 है, तो इसकी सीधे सीधे फार्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट के प्लस 2। तो के की जगह पर क्या यहाँ बच रहा है, हो रहा है 14 और प्लस 2 अंडर रूट 16। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, तो 4 चौका 16, ये 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और एक फार्मूला लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 223 और आपसे पूछे कोई कि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो क्या करोगे आप, के जगह पर क्या है तो 223 है, तो सीधे सीधे x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट के प्लस 2। तो के जगह पर अपना है 223 और प्लस 225 और 21 का वर्गमूल होता है 15 हमा 225, 15 की वर्गमूल होता है, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और सवाल लेते हैं, क्योंकि जितना सवाल हल करेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप लोग भी ऐसे ही कुछ अंकों को बदल करके हल करिएगा, तभी आप लोग की भी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं। सवाल हो गया जैसे एम स्क्वायर प्लस 1 अपान एम स्क्वायर इक्वल टू 98 और आपसे पूछे कि m प्लस 1 अपान एम इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप सीधे करोगे
m प्लस 1/m, m कहें या x करें या y करें, बात एक ही होता है, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर और इसका उल्टा होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, अंडर रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है k प्लस 2, तो अंडर रूट में k की जगह पर 98 और प्लस 2 यानी 100 और 10 का वर्गमूल ये होता है। क्या कि सीधे सीधे तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट ये आ रहा है कि यदि हम देख रहे हैं कि कोई भी यदि k है कि, तो अगर बड़े घात से हम छोटे घात पे जा रहे हैं तो इसमें हम सीधा सीधा 2 जोड़िए और उसका वर्गमूल निकालिए। जैसे 98 में हमने 2 जोड़ा तो 100 आ गया, उसका वर्गमूल 10 आ गया। तो सीधे सीधे 2 जोड़ना है और उसका वर्गमूल निकाल देना है, यानी जब भी प्लस में आए तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं। जैसे आपसे पूछे a² प्लस 1/a² इक्वल टू 623, तो आपसे पूछे कि a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगा, तो क्या करोगे आप सीधे सीधे a प्लस 1/a क्या करोगे, इसमें 2 जोड़ दोगे और वर्गमूल कर दोगे, क्योंकि फार्मूला तो यही कहता है ना k प्लस 2, और k के जगह पर क्या होता है 623 हो गया और प्लस 2 यानी 625, इसका ये होता है 25 गुणे 25 यानी 25 का वर्गमूल। ठीक है, तो 25 आंसर आ गया। ठीक है, और अब इतना आप लोगों ने समझ लिया कि ये क्या होता है, बड़े घात से जब हम छोटे घात में जाते हैं और प्लस में जाते हैं, जिससे a प्लस है और यहाँ भी प्लस में है, तो क्या होता है, इसमें k में जो भी k होता है उसमें 2 जोड़ के और 2 जोड़ के और उसका वर्गमूल कर देते हैं। लेकिन यदि यहीं पर अगर a² प्लस 1/a² इक्वल टू 623 बराबर दिया हो और 206 बराबर 623 दिया हो, और आप लोग से यदि पूछे कि a माइनस 1/a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यदि यहीं पर अगर क्या होता है यहाँ माइनस हो जाता तो आप लोग क्या करते, तो उसी को हम अब समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो देख लिया, अब हम समझेंगे कि यहीं प्लस से यदि माइनस में हो जाए, यानी बड़े घात से छोटे घात में हो और माइनस में हो जाए तो क्या करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि यदि दिया हो x² प्लस 1/x² इक्वल टू k दिया हो और आपसे पूछे कि x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा, यानी इसमें बड़े घात से छोटे घात में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो प्लस में अभी तक पढ़े, अभी जो पढ़े तो, लेकिन यदि माइनस हो तो फिर कैसे हल करेंगे, उसी पर देखते हैं। तो क्या करेंगे, यदि हम x² प्लस 1/x² है, इसमें यदि हम 2 घटा दे दोनों साइड, जैसे 2 घटा दिया, सब बराबर के दोनों साइड 2 घटा दिया, इसमें कोई डिफरेंट आएगा नहीं, और यदि हम x से गुणा कर दे और x से भाग दे दे तो क्या हो जाता है, कुछ तो इसमें डिफरेंस हटेगा नहीं, क्योंकि ये से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं कि x बट्टा 1/x का ये होल स्क्वायर है और ये k माइनस 2 है ये, तो ये इधर जाएगा तो सीधे सीधे हमने ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी k माइनस 2 का ये वर्गमूल हो गया, यही निकल के आया जो अपना। तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट k माइनस 2। तो ये भी एक फार्मूला बन के निकला कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर k हो तो x माइनस 1/x इक्वल टू अंडर रूट k माइनस 2। तो इधर हम लिख देते हैं ऊपर, इसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यदि x²
प्लस 1/x² इक्वल टू के, तो x माइनस 1/x इक्वल टू के माइनस 2। तो इसमें अंतर, अब इन दोनों फार्मूलाओं में तुलना करें तो देख रहे हैं क्या अंतर आ रहा है। इसमें अंतर ये आ रहा है कि यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस था तो ये प्लस कर देते थे। ठीक है, तो अब हम इस पे कुछ सवाल लेके आप लोगों को बताते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 83 दिया हो। ठीक है, फिर आपसे पूछे तो आप बताओ कि x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो फार्मूला तो यही बोलता है ना कि माइनस वाला अगर है, यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो अंडर रूट के माइनस x बराबर क्या होता है, अंडर रूट के माइनस 2। तो यहाँ के की जगह पे क्या है, 83 है और 2 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 किसका वर्गमूल, 9। ठीक है, 81 का वर्गमूल 9 अपना आंसर है। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ध्यान, यहाँ माइनस अगर रहेगा तो इसमें घटा देंगे 2, इसमें 2 घटा के और वर्गमूल कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला कहते हैं अंडर रूट के माइनस 2। 83 में से 2 घटा के तो 81 आ जाएगा और 9 घटा देंगे। ठीक है, अब एक और हम फार्म सवाल लेते हैं और समझते हैं। जैसे आप लोग के सामने यदि दिया हो कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 123 और आपसे पूछे कि x माइनस 1/x इक्वल टू क्या, तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे कि x माइनस 1/x इक्वल टू अंडर रूट के माइनस 2। तो k की जगह पर क्या है, 123 है और माइनस 2 घटा देंगे तो 121 आ जाएगा, और 21 का होता है 11 इंटू 11 यानी 11 आ गया। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब यदि आपसे कोई पूछे कि और सवाल यदि हम हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे। जैसे एक और कुछ हम इससे थोड़ा फास्ट सवाल लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 14 हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट जो होता है x 4 से तो हम एक घात पे तो आ नहीं सकते, तो क्या करें, एक बार इससे हम 2 पे आएंगे। तो क्या होता है, जब हम प्लस में आते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ प्लस से प्लस में आते थे तो अंडर रूट के प्लस 2, तो x² प्लस 1/x², जैसे आधा ही तो हो रहा है, ये भी तो इसका आधा हुआ था, 2 का आधा 1 हुआ था, आधा और 4 का 2, तो x² प्लस 1/x² बराबर अंडर रूट के प्लस 2 हो जाता है। तो के की जगह पर यहाँ क्या है, 14 है, 14 प्लस 2 हो गया बराबर अंडर रूट 16, और 16 4 का वर्गमूल हो गया। अब इससे फिर हम एक बार आ जाएंगे प्लस में, तो प्लस में आ रहे हैं तो अंडर रूट के प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, ये आधा आएंगे, जिसको आधा आ रहे हैं ना, तो आधा आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब पावर घट रही है, क्योंकि 4 से पहले 2 लाया, क्योंकि 2 से फिर 1 लाया, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है x प्लस 1/x की, तो हम क्या करें, एक बार और घटाएंगे और करेंगे पावर को कम करेंगे, तो ये क्या हो जाता है अंडर रूट, ये भी k प्लस 2, क्योंकि प्लस से प्लस में आ रहे हैं, ये प्लस है फिर से प्लस में आ रहे हैं, तो प्लस से प्लस में करते हैं तो अंडर रूट k प्लस 2 हो जाता है। तो यहाँ k पर k आ जगह है, k पे चूंकि इसका से इससे जा रहे हैं तो इसका k लेंगे, तो 4 और प्लस 2 अंडर रूट 6, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और हम सवाल लेके हल करते हैं।
जैसे m पावर 4 प्लस 1 अपान m पावर 4 इक्वल टू 62, और आपसे पूछे कि m प्लस 1 अपान m इक्वल टू क्या होगा, तो फिर से वही प्रक्रिया पिछले सवाल जैसा था, तो हम 2 पर आएंगे पहले, तो m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के प्लस 2, तो के की जगह पर यहाँ 62 है, तो 62 प्लस 2 लेंगे अंडर रूट 64, और क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब इससे एक पावर और नीचे आएंगे तो m हो जाएगा प्लस 1 अपान m, चूंकि m प्लस से प्लस में आ रहे हैं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा ये k प्लस 2, तो k प्लस 2, तो यहाँ अंडर रूट 8 और प्लस 2 यानी 10, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो k प्लस 2 अंडर रूट k प्लस 2 8 प्लस 2 बराबर 10। ठीक है, अब यदि ऐसे ही क्या करें, एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं। जैसे यदि आपसे पूछे कि यदि a पावर 4 प्लस 1 अपान a पावर 4 इक्वल टू 47, ठीक है, और आपसे पूछे ये 47 है, तो आपसे पूछे यदि x माइनस 1 अपान एक्स बराबर क्या होगा। सॉरी, यहाँ a है, a रहे या x रहे या y रहे इससे कोई मतलब नहीं है, तो a पावर आपसे पूछे कि a माइनस 1 अपान ए इक्वल टू वाट, तो आप कैसे करोगे। पिछली वीडियो में हमने प्लस वाली बताया, यहाँ जो है तो माइनस में, तो पहले हम सोचेंगे क्योंकि हमें पहले घात को देखना है, तो घात से हमें कम कर रहे हैं, 4 से हमें 1 पे आना है, तो पहले 2 पे जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर, तो क्या हो रहा है, हम प्लस से प्लस में घट रहे हैं, तो क्या हो रहा है अंडर रूट क्या हो जाता है, चूंकि प्लस है और प्लस से प्लस में जाते हैं और घटते हैं घाट, तो अंडर रूट के प्लस 2 हो जाता है, तो के की जगह पर यहाँ अपना देख रहे हैं 47 है, अब प्लस 2 लिख देंगे तो 47 और प्लस 2 49 हो जाएगा, ये किसका 7 का 49 7 हो जाता है। अब हमें माइनस में जाना है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि चूंकि हम बड़े घाट से छोटे घाट में जाते हैं लेकिन प्लस से माइनस में जाते हैं, तो अंडर रूट के प्लस 2, तो चूंकि हमें माइनस वाले में जाना है, क्योंकि सवाल में a माइनस 1 अपान ए की वैल्यू पूछा है, तो हमें क्या करना है, ए माइनस में जाना है, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ये क्या हो जाएगा के माइनस 2, और के की वैल्यू चूंकि इससे जा रहे हैं, इस वाले से जा रहे हैं, तो इसका 7 लेंगे, न कि ये 47 वाला, क्योंकि 47 वाला अगर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इस वाले पावर से इस वाले पावर में घटा रहे हैं, तो अंडर रूट के माइनस 2, तो बराबर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 में से 2 जा 5, यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 इक्वल टू 34, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार घटेंगे, तो घटेंगे चूंकि प्लस में पूछा है तो हमें प्लस में ही घटना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ प्लस से प्लस में जाते हैं, तो अंडर रूट के प्लस 2, तो अंडर रूट के की जगह पर यहाँ 34 है, 34 प्लस 2 अंडर रूट 36, और ये 36 का एलसीएम वर्गमूल हो जाएगा 6, तो ये अपना 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो ऐसे ही कुछ अपने मन से अंक को लीजिए और ट्राई करिए, हल करिए, कुछ चेंज करिए, अपने आप अंकों को इनपुट करिए। तो अगली वीडियो में हम फिर कुछ नई चीज़ लेकर आप लोगों के सामने पुनः हाजिर होंगे।
और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होता है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने मेहनत करिए, अंकों को रखिए और खूब मेहनत करिए, जितना ही मेहनत हो सके करिए। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।